जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग क्लास 10th या 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए ये वीडियो आपके लिए। अगर आप अपने तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मात्र हम 3 महीनों में अर्थात करने का मतलब है 90 दिनों में आप कैसे अपने तैयारी को बेहतर बनाकर आप 19% से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपके अंदर की इच्छा है कि जहाँ हमको पढ़कर कुछ करना है, अपने मम्मी पापा हो जाए, समाज चाहे कहीं भी हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा बतलाना चाहते हैं कि हम भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर ये 2 मिनट से 5 मिनट का वीडियो आप नहीं देख पाए तो समझ जाइए कि ये लाइफ का आपका मतलब जो मकसद है वो नहीं पूरा होगा। सब कोई चाहता है कि हमारा 80% से ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, लेकिन कोई अगर 2 मिनट का बात अगर आप सुनने के लिए बोला जाए तो आप तुरंत निकल कर भागना चाहिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। ये वीडियो केवल आपके लिए। समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपको मतलब 80% कम से कम 80% से ऊपर, ठीक है। और अगर आप मेहनती हैं, अगर जबरदस्त मेहनत करेंगे, हम जिस तरह बता रहे हैं, बताने वाले हैं, जो तरीका आपको देने वाले हैं उस तरीके के साथ चलिएगा तो मैं बता रहा हूं 90% से अधिक मार्क्स आएगा आपको। 90% से अधिक मार्क्स। बस आप देखिए कैसे मतलब तैयार किया जाता है। देखिए सब कोई अगर स्टार्टिंग पीरियड में देखा जाए, अगर सपोज कीजिए जनवरी से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो और हम लोग को एग्जाम कहीं ना कहीं फरवरी या मार्च में पड़ता है, या क्या पड़ता है, मार्च के करीब में पड़ता है, तो फरवरी या मार्च में पड़ता है। तो हम लोग जनवरी से जब स्टार्ट करते हैं, जब जर्नी पढ़ाई का, तो क्या होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, यहां तक हम लोग को उतना मतलब कोई टेंशन नहीं रहता है। लगता है कि आए गए ऐसे इस प्रकार की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को लगता है अब उल्टा गिनती शुरू कि अब 4 महीना बच गया, 3 महीना बच गया, 2 महीना बच गया, उसी प्रकार हम लोग का होता है टेंशन बढ़ते चलता है। तो अब इसी टेंशन से निपटने के लिए हम लोग एक तरीका ढूंढेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप क्लास नहीं किए हैं, क्लास किए होंगे और नहीं किए होंगे तो मैं बता दूं आपको, हमारे इस निर्मल एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको वहीं से आप जो भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मतलब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक से एक क्लास आपके लिए हम लेकर इस चैनल पर आएंगे। तो हम क्या बोल रहे थे, सितंबर आते आते बच्चा सबके अंदर लगने लगता है कि अब 4 महीना, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अरे अब तो 4 महीना बच गया, अब कैसे होगा, अब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो यही आपका जो सोच रहे हैं ना, तो समझिए कि हाँ आप पढ़ने वाले हैं। वह बच्चा जो कभी सोच में नहीं करता है कि हम क्या करेंगे, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, कोई बात नहीं, हम जेंगे होगा परीक्षा में देख लेंगे, वही बच्चा आगे चल के क्या हो जाता है, क्रॉस मार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, थर्ड डिवीजन आते हैं। अभी जो पैटर्न है 50% ऑब्जेक्टिव का, आप आराम से मतलब समझ जाइए कि 50 ऑब्जेक्टिव में 40+ ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हैं। बस आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए, पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे अभी जो है तैयारी करेंगे। तो मतलब जनवरी से लेकर हम लोग क्या बताए थे, अगस्त सितंबर तक के बच्चा जो लापरवाही करता है, उसके बाद जब होश में आता है, लगता है कि सोया हुआ है, भांग पी लिया, सो गए, और जब होश में आए तो लगता है अरे अब 3 महीने में कैसे होगा, 2 महीने में कैसे होगा। कुछ नहीं है, हर एक जिस प्रकार हर एक बीमारी की दवाई उपलब्ध है, उसी प्रकार पढ़ाई में भी हर एक समय का हर एक तरीका मतलब उपलब्ध है। जिस समय आप स्टार्ट करें, कहा जाता है कि जब जागे तब सवेरा। आज आपके पास 3 महीना है तो 3 महीने को कमजोर नहीं समझिए, समझिए कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसे मतलब यहां से पढ़कर मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए अभी अगर मैं बात बताऊं तो आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होंगे। कितना सब्जेक्ट होंगे, 5 विषय, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट होंगे, तो 5 सब्जेक्ट जो है 5 विषय है, ठीक है। और सभी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, दोनों पढ़ना है, ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो 5 विषय है, तो समझिए कि आपको सबके लिए क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं 90% मतलब प्लस मार्क्स आए तो आपको कम से कम यहाँ से अब 6 घंटा का समय देना होगा, ठीक है। 6 घंटा। अब तो लगा बाप रे, हमसे तो कोई 6 घंटा पढ़वे ना कि हमसे तो 6 घंटा पढ़ाई ना होगा। आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं किस प्रकार आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि जो हाँ एक बार बैठेंगे 6 घंटा मतलब पढ़ के उठेंगे, पता चला कि जो मतलब कोई काम किए नहीं है, गए एक बार में छितर आ गए, तो ऐसा पढ़ाई संभव नहीं है। आपके लिए मैं एक समय मतलब बांट रहा हूं। देखिएगा जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 5 घंटा का समय चाहिए, ठीक है। तो आप एक सुबह में टाइम बनाइए, एक दिन में मतलब जो भी 12-1-2 बजे दोपहर टाइम बनाइए, ठीक है। एक रात टाइम बताइए। सुबह में सब कोई जानता है कि हाँ सुबह में 5-6 बजे हम जाग जाते हैं। उसके बाद जो भी अगर क्लास है, ठीक है, अगर क्लास है, अगर 6-7-8 बजे से अगर क्लास है तो कोशिश कीजिए सुबह में 2 घंटा पढ़ लेने का, सुबह में 2 घंटा पढ़ने का। अगर दिन में है तो दिन में कोशिश कीजिए फिर मतलब 2 घंटा पढ़ लें, ठीक है। और रात में भी आप कोशिश करिए 2 घंटा, 2 से 3 घंटा कोशिश कीजिए रात में, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप पढ़िएगा, ये तो टाइमिंग मतलब बता रहे हैं, अब 2 घंटा कौन व्यक्ति नहीं पढ़ सकता जिसका टेंशन है 3 महीने के बाद एग्जाम है। अगर वो बच्चा कहे कि हमसे 2 घंटा वहीं बैठा जाएगा, तो फिर आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, आप तैयारी कहाँ कर रहे हैं। मात्र आपको सुबह 2 घंटा पढ़ना है। ये बताइए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। 24 घंटा आपके पास टाइम है। 24 घंटा को अगर हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 तरीका 24 घंटा हो गया। अब 8 घंटा आप मान लीजिए सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोइए 8 घंटा। 8 घंटा आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 8 घंटा पढ़ने में टाइम दीजिए ना। पढ़ने में ये समय ऐसा है कि अब आपको यहाँ से पढ़ना है, ये नहीं कि जहाँ अब मतलब हम ये काम करते करते टाइम खत्म हो जाता है। आप अपने समय को फिक्स कीजिए। देखते होंगे बड़े बड़े फिल्म में कि जो हाँ चाहे बड़े बड़े अधिकारी लोग का टाइम मैनेज होता है, सर 2 बजे आपका यहाँ पर जाना है, ठीक है सर, कल सुबह में यहाँ पर जाना है, परसों यहाँ पर जाना है। वहाँ पर सब घड़ी किस लिए पहना जाता है, घड़ी आपको टाइम को मैनेजमेंट के लिए पहना जाता है।
घड़ी क्यों पहना जाता है? घड़ी पहनने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आप 8 घंटा सो भी रहे, 8 घंटा काम इधर उधर नहीं कुछ करे, घूम भी रहे, तो भी आपके पास 8 घंटा टाइम है। बस आप सोने का और पढ़ने का टाइम को आपको मतलब कैलकुलेट करना है कि हमको कब पढ़ना है। अब देख लीजिए, सुबह हो गया 2 घंटा, दिन हो गया 2 घंटा, रात हो गया 2 घंटा। और जब हम कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ठीक है, तो वहां से जैसे उसका सब्जेक्टिव पढ़ने का पहले कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव करने का मतलब जैसे हम मान लीजिए हिंदी का एक चैप्टर ले लिए, अब हिंदी के उस चैप्टर को सबसे पहले उसका कहानी सारांश देखेंगे क्या है इस कहानी के चैप्टर में। ये नहीं कि हिंदी उठाए चाहे इंग्लिश उठाए, कुछ पढ़े पाठ के बारे में जाने नहीं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है उसका क्या होता है। तोता की तरह रट के 3 लाइन बोल सकते हो, 3 लाइन से ज्यादा नहीं बोल सकते हो। तो तोता की तरह रटिए नहीं, मनुष्य इंसान होमो सेपियंस बने, ज्ञानी मनुष्य बनिए। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इंसान है, आपको रटना नहीं है, समझना है। तो समझने वाला भी ऐसा बात नहीं कि समझाने वाला आपको कोई नहीं है। हमारे ही चैनल पर आइए, आपको हर एक जो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे साइंस अगर पढ़ते हैं, चाहे संस्कृत, समझिए कि आपको यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। यानी हम रटाने और पढ़ाने नहीं आते हैं, दिमाग में ठोक कर समझाने आते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और आप वहां पर जाकर पीछे जो वीडियो दिया गया है, डाला गया है, उसको देखिए ना, तब आपको पता चलेगा पढ़ाई का मकसद क्या है। ऑनलाइन ऑफलाइन में लोग बोलता है कि ये अंतर हो जाता है, कुछ नहीं अंतर है। अगर पढ़ाने वाला बेस्ट है तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सब झकास लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह में 2 घंटा पढ़ेंगे, दिन में 2 घंटा पढ़ेंगे, और जब पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले का काम उसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव मतलब कहानी की तरफ पढ़ लिए, एक बार उसी का जो ऑब्जेक्टिव जब हम उठाएंगे तो क्या होगा, गर्दा उड़ा देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव कैसा है। तो सब्जेक्टिव पढ़कर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे उसका, ठीक है। 2 घंटे में मतलब डाल देंगे 2 सब्जेक्ट, यहाँ 2 सब्जेक्ट डाल देंगे, यहाँ 2 सब्जेक्ट डाल देंगे, 6 सब्जेक्ट हो जाएगा, विषय होगा। मैट्रिक में है तो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट में तो 5 पढ़ना है तो 2 पढ़िए, एक पर और मतलब फिर एक बार और रिवाइज मार दिए 1 घंटे के लिए, सबको थोड़ा थोड़ा जो पढ़े हैं दिन भर में उसके एक बार और रात में रिवाइज मारकर मतलब सो जाइए। तो अब न लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार में तैयारी कीजिएगा। आप देखिए, आप रूटीन 10 दिन फॉलो करके 10 दिन आप पढ़िए इस तरीके से। सुबह में 2 घंटे, एक बार 6 घंटे से 4 घंटे नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं 1 घंटा 6 घंटा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले बच्चा 10 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन आप अभी कभी नहीं बैठे हैं तो आपको आदत डालना होगा। पहले 2 घंटा, आज मान लीजिए 2 घंटा पढ़ लिए, चलिए, फिर घूमे एंजॉय किए, फिर आए 2 घंटा बैठ कर पढ़ लिए, फिर मतलब अपना काम किए, कुछ घूमे फिरे, फिर आए 2 घंटा पढ़ लिए। तो इस प्रकार आपको माइंड सेट करना है कि हमको दिन भर में 5 से 6 घंटा पढ़ना है। और सबसे पहले जाएंगे तो उस चैप्टर का कोई भी पार्ट है उसका सब्जेक्टिव कहानी की तरह पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ लेंगे, तब उसको ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे क्या है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यानी जब सब्जेक्टिव आपका सब दुनियादारी के बात जान रहे हैं, ये बताइए आप पूरा संपूर्ण बात जान रहे हैं, तो उसमें से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे पढ़ाता है, आप पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पढ़ते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और कैसा आपको नंबर लाना है, ठीक है। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, अगर 12th हिंदी का बात करें, 10th हिंदी का बात करें, 12th इंग्लिश का बात करें, 10th मतलब संस्कृत का बात करें, 10th साइंस का बात करें, यानी लगभग ऑल सब्जेक्ट आपका इसी मतलब चैनल पर मिल रहा है। तो आप एक हमारे साथ चलिए ना। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो उसको भी देखिए। और एक्स्ट्रा में आप ऑनलाइन पर है, मोबाइल में कौन सा आपको अलग से चार्ज देना पड़ा इस यूट्यूब पर। ये फ्री जो वीडियो है, आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जो जा रहे हैं उसको देखते रहिए ना, तो घूमते घूमते कभी देखा जा सकता है कैसे होता है पढ़ाई। तो इस प्रकार अपने मतलब पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। और यहाँ पर जब आप 2 घंटा करके पर डे पढ़ने लगिएगा, जब 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने लगिएगा, तो अब क्वेश्चन जो याद करने चलिएगा, जैसे मान लीजिए अब हम उस चैप्टर का कहानी पढ़ लिए, उसका क्वेश्चन आंसर कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़े, समझे, याद कर लिए, ठीक है। उसको कोशिश कीजिए कि एक दिन में आपको कम से कम एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन याद करें। जैसे साइंस हो, चाहे SST हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, कम से कम 5 को मतलब क्वेश्चन याद करें। उसके बाद मतलब उसका ऑब्जेक्टिव देख लें, 15 20 50 जितना ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ये वो सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसका मतलब एनालिसिस। कहने का मतलब है कि उस चैप्टर का पहले देखिए कि कहीं अगर भूल रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल पर यूट्यूब पर देख लीजिए उस चैप्टर का एनालिसिस कैसे किया गया है, एक एक चैप्टर को पूरा विस्तार से समझाकर। तब हम लोग क्या करेंगे, उसको आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे। अब यहाँ से आपके अंदर अगर जुनून है तो वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो समझिए कि यहीं से आपको आज से कसम खाइए कि आज से आपको स्टार्ट करना है। एक बात याद रखिए, मौका जो बार बार नहीं आता है, समझिए 10th क्लास आपके जीवन का प्रथम सीढ़ी है। अगर यहाँ पर अगर मिस कर जाते हैं तो समझिए लाइफ में कभी मतलब आगे आपको सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ये नहीं कहता कि मतलब आप यहाँ पर मिस कर गए तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप समय कितना आपके पास, 3 महीना समय है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट कीजिए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो समझिए कि जहाँ हम आगे भी मतलब बहुत बढ़िया करते चले जाएंगे। अब सब कोई उदाहरण देगा, सचिन तेंदुलकर 9th मतलब क्या है 10th फेल है तो उनका इतना आगे बढ़ गया। तो सब दुनिया भर के लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है, दुनिया भर के लोग मतलब अंबानी नहीं बन जाता है। आप और हम एक मिडिल क्लास वाले लोग हैं। मिडिल क्लास के लोग क्या करता है, मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। आप बड़े बड़े जो बन गए हैं, सबका भाग एक जैसा नहीं होता है। कौ अंबानी है, कौ सचिन तेंदुलकर है। इसलिए आप सचिन तेंदुलकर और अंबानी का मतलब उदाहरण मत लीजिए। आप लीजिए कि आसपास के लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपके जैसे क्या किए। अगर आपके अंदर पढ़ाई का जुनून है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं बढ़िया से तभी बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हाँ पढ़े नहीं, ऐसा ही देखकर दुनिया को मतलब आगे बढ़ गए। तो इससे आपको दूर रहना है, बच कर रहना है और कोशिश कीजिए। और हम आपको साथ में हैं, आपके साथ में तैयारी कराने के लिए। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल, ठीक है। वहां से हम लोग पढ़ेंगे एक एक चैप्टर करके और समझते चलेंगे। और इस बात को ध्यान रखना है, इस प्रकार अगर प्रतिदिन आप 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं तो समझिए कि जो और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलना है। उसके साथ आपको समझिए कि वीकली जैसे ना सप्ताह में एक बार हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो। हर एक सब्जेक्ट आपका मतलब
टेस्ट देना है। ये नहीं कि जब पढ़े जा रहे जब 2 3 चैप्टर हो जाए उसका टेस्ट लेकर मतलब मारना है, टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये भी प्रक्रिया मैं अपनाने वाला हूँ। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। कोई भी काम अच्छा कब लगता है कि जब कोई सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है, काम करने में मजा आता है। तो आप लोग अगर हमारी इस बात से अगर सहमत है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाकर अपने समाज में एक स्थान बनाना चाहते हैं, लोग भी आपको आपके नाम से जाने कि इस बच्चा में कुछ गुण है, टैलेंट है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो कृपया मेरे चैनल पर आप जुड़ जाइए और सबसे पहले लाइक कीजिए। मैं इस वीडियो को अगर बता दूं 100 लाइक्स का मतलब चैलेंज रखता हूं। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो समझ जाइए अगला जो वीडियो आएगा आग लगाने वाला वीडियो आएगा। आग लगाने का मतलब होता है कि आपके अंदर का जो बैठा हुआ, जो सोया हुआ जो इंसान है उसको कैसे जगाया जाता है उसको बारे में लेकर आऊंगा। और जो सब्जेक्ट चल रहा है अपना, जो हिंदी संस्कृत जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग अगर अच्छे करिएगा तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा, तो हम लोग का भी लगेगा कि चलिए हम लोग भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में। देखिए लाइफ में कभी भी अस्थिर नहीं रहिए, कुछ ना कुछ करते चलना है, कुछ ना कुछ नाम करते चलना है, इस प्रकार का होगा, आप आगे बढ़िएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।